जीएस हिंदी क्लासेज में सभी का स्वागत। मैं घनश्याम पारिक सभी का यथायोग्य अभिनंदन करता हूँ। रीट मेंस हिंदी का रिज़ल्ट अभी आया। रिज़ल्ट के बाद में काफ़ी हलचल है। 2 गुना में चयनित हो गए, प्रोविज़नल सिलेक्टेड हो गए, लेकिन श्योरिटी नहीं है। कारण प्रश्नों का डिलीट होना या प्रश्नों के उत्तर बदलना। ये प्रश्नों के उत्तर नहीं बदले हैं, बल्कि ये किस्मत भी बदल सकते हैं। मैं YouTube पर इसलिए आया कि बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम कोर्ट में जाएं या नहीं जाएं, मैं आपत्ति लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्योंकि अब जो आपकी आपत्ति है वो कोर्ट में लगेगी और कोर्ट में हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, और प्रश्न है वो बहुत चेंज कर देते हैं। ये देखिए आप, जैसे इसमें देखिए आप, रीट मुख्य परीक्षा हिंदी में इन प्रश्नों पर लग सकती है याचिका। मेरे अनुसार इन पर याचिका लग सकती है, बाकी भी आप लगा सकते हैं, उसमें प्रूफ तो मिल ही सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डिलीट हुए हैं उस पर अब कुछ क्वेरी हैं, कुछ में ये है कि याचिका जो लगाएंगे उनको ही फ़ायदा मिलेगा या सबको। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि वैसे तो ये कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का आदेश देता है, लेकिन अगर रिज़ल्ट रिवाइज होता है तो सबको फ़ायदा मिलेगा। रिवाइज होने पर सबको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन रिवाइज रिज़ल्ट कभी कभी होता है, बाकी जो याचिका करता है उनको ही लाभ दे होता है। इसलिए हमें याचिका लगानी चाहिए। अगर हमें मान लीजिए ये रिज़ल्ट चेंज करवाना है या इसको संशोधित करवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा याचिका लगनी भी चाहिए। अब दूसरा कोई ये सोचे कि याचिका तो कोई और लगा दे और फ़ायदा मुझे मिल जाए, तो ये कभी कभी तो हो जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता। तो हमें अब इतना ही कष्ट सहन कर लिया तो ये भी हमें करना चाहिए। और जिनके उत्तर नहीं मिल रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जिनके फेवर में है बोल्ड उनको नहीं लगानी है, कभी वो सोचेंगे हमें भी लगानी है। तो ये देखो आप कि कोई एक प्रश्न जिसका उत्तर पहले शास्त्रीय विधि मानना, अब क्या मान लिया, मांटेसरी। तो ये दोनों एक ही विधि है। मांटेसरी विधि को ही शास्त्रीय विधि कहते हैं। शास्त्रीय विधि की आविष्कारक है वो भी मांटेसरी है। मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, मैं प्रूफ के साथ आया हूँ। आपको मैं इसमें प्रत्येक का प्रूफ दूंगा कि मांटेसरी विधि वाला है वो आप किस में लगाएं, कितने नंबर पेज पर और कैसे लगाएं। वैसे तो आपने प्रूफ जुटा लिए होंगे, मैं थोड़ा लेट भी आया हूँ, लेकिन अभी भी याचिका है वो लगी नहीं है। मतलब आप कल लगाएंगे, कुछ हैं वो परसों लगाएंगे। जैसे अभी छुट्टी कोर्ट की ओर है तो सोमवार को, मंगलवार को आप याचिका कभी भी लगा सकते हैं, रिजल्ट आने के बाद भी लगा सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि पहले आप अपना स्कोर कार्ड देख लें। अभी स्कोर जारी होने वाला है 2-3 दिन में, तो स्कोर जारी हो जाए तो स्कोर देख लें। उसमें अगर आप बिल्कुल मार्जिन पर रह रहे हैं और 2-3 नंबरों का इधर उधर हो सकता है तो आप ज़रूर लगाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी शिथिलता के कारण ये नौकरी चली जाए, कम योग्यता के कारण नहीं, योग्यता की न्यूनता के कारण नहीं, बल्कि हमारे लेथार्जिक प्रवृत्ति के कारण कि हमें कौन जाएगा, कौन वकील करेगा। तो ये सब आजकल जो है वो बहुत आसान काम है। आप किसी भी वकील से मिल लें और अपनी जो रिट है वो दर्ज करा दें। तो इनके प्रूफ हैं वो आप देखिए। प्रूफ में ये देखो, मांटेसरी विधि और शास्त्रीय विधि वाला मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की किताब है। ये इसके लेखक हैं निरंजन कुमार सिंह, और इसमें ये मेरे पास जो एडिशन है वो देखिए आप, एडिशन है वो 2005 का है, पंचम संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 2005। इसमें देखो आप, इसमें ये मांटेसरी विधि पृष्ठ संख्या 379 देखिए आप, भाषा शिक्षण और मांटेसरी प्रणाली, ठीक है। और इसमें ये 379, इसमें देखो, ये देखिए आप, मांटेसरी विधि चल रही है। मांटेसरी विधि, भाषा शिक्षण और मांटेसरी विधि, भाषा शिक्षण और मांटेसरी विधि। इसके बाद में दूसरा देखो आप, इसमें ले रखा है
उच्चारणों द्वारा अक्षरों का ज्ञान, फिर ये दे रखा है और इसमें ये पर्याप्त है इसके लिए कि बार बार अभ्यास द्वारा ध्वनि तथा अक्षर की आकृति में पूर्ण सात श्री स्थापित कर लेता है। इस विधि में ये सात श्री स्थापन ध्वन्यात्मक भाषाओं जैसे हिंदी में अधिक सहज हैं और ये सात श्री विधि ही मांटेसरी विधि है। इससे सिद्ध हुआ। अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो दूसरी किताब देखिए आप। दूसरी किताब मेरे पास है डॉक्टर श्रीमती सुनीता गौड़ और डॉक्टर कृष्णचंद्र गौड़, अरिहंत शिक्षा प्रकाशन। अरिहंत की किताब देखो आप। अरिहंत की किताब में पृष्ठ संख्या 47 शास्त्रीय विधि, और शास्त्रीय विधि में साफ लिख रखा है इसकी आविष्कारक मारिया मांटेसरी है। तो इसका मतलब मारिया मांटेसरी की विधि को शास्त्रीय विधि कहते हैं। फिर वकील भी तो बहुत कुछ करेगा। तो ये देखिए आप, अगर इतने पर भी वो नहीं माने तो एक किताब मेरे पास हो रहा है गंगाराम शर्मा, सुधीर कुमार भारद्वाज, ये सब देख रहे हैं आप। इसमें देखो पृष्ठ संख्या ये 35 है। 35 में सीधा लिख रखा है शास्त्रीय संपर्क विधि, इंग्लिश में वो लिख रखा है एसोसिएशन मेथड। इस विधि का प्रतिपादन मेरिया मांटेसरी ने किया था। तो ये शास्त्रीय विधि किसकी हुई? मांटेसरी विधि, मांटेसरी की हुई। और फिर देखो भाई योगेंद्र जीत हैं, इनमें आप देखिए 78 के पेज पर, ये 78 का पेज है। इसमें इस विधि का आविष्कार श्रीमती मांटेसरी ने किया था। ये रहा, इतने सारे प्रूफ हैं और आप चाहें तो ये लगा सकते हैं। ये प्रश्न निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा, ये पक्का है। अब वो चेंज कब करें, उसमें कितना टाइम लगे, लेकिन आपको निश्चित रूप से इसका फायदा हो जाएगा। और फायदा भी कितना होगा ये देखिए आप, आपको 2 पॉइंट कुछ का फायदा होगा, यानी 2 से ऊपर। एक तो आपके माइनस में गया है और एक ये है, तो इतना आपको इसमें फायदा होगा। देखो कितना फर्क पड़ गया, यानी कितना फर्क पड़ेगा आपको, 2.33 का शायद इसमें आपको फर्क पड़ जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये देखिए आप, निदानात्मक परीक्षण, ये साफ साफ इन्होंने गलत माना है। ऐसा पहले पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। इस पेपर में भी दूसरा प्रश्न है, वो भी इसको सिद्ध करता है। लेकिन फिर भी देखिए इसका अपने पास प्रूफ भी है। प्रूफ ये देखो आप, माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, और ये निरंजन कुमार की किताब है। और इसमें आप देख रहे हैं कि निदानात्मक परीक्षण के बारे में बताया गया है। निदानात्मक परीक्षण में साफ साफ लिखा है, इन्होंने साफ साफ बताया है कि निदानात्मक परीक्षण है, उसका उद्देश्य क्या है। ये देखिए पृष्ठ संख्या इसमें 408 और 409, 2 पृष्ठ संख्या 408 है, 409 है। इसमें देखो बालकों की सीखने संबंधी इन कठिनाइयों को पता लगाने की प्रक्रिया ही शैक्षणिक निदान है, और इन कठिनाइयों को दूर करते हुए समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाना ही उपचारिक शिक्षण है। चलो ये हम छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो क्या थी कि प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में भी देखो ये 1 नंबर पर लिख रखा है, शैक्षणिक निदान एवं उपचारिक शिक्षण की उपाय संक्षेप में निम्नलिखित हैं। पहला लिख रखा है शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता चल जाता है। दूसरी लिख रखी है कठिनाइयों एवं कारणों को दूर करते हुए समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये पर्याप्त होगा और वकील को इससे पूरी सहायता मिलेगी और आपके फेवर में आएगा। ये दोनों तो आपके फेवर में आने ही आने हैं। तीसरा देखो एक क्वेरी और है, और वो ये है कि क्या डिलीटेड क्वेश्चन, यानी जो डिलीट कर दिया गया है, क्या उस पर भी आपत्ति लगाई जा सकती है? आपत्ति लगाई जा सकती है, आराम से लग सकती है। अगर आपका वो प्रश्न सही है और वो अगर सही हो जाता है तो आपको 2 से थोड़ा कम, आपको 2 नंबर का फायदा इसमें भी होगा, 2 नंबर का फायदा होगा। और ये देखिए आप, इसके लिए भी प्रूफ लेके आया हूं मैं, बिना प्रूफ के मैं नहीं आया। मैंने पहले प्रूफ जुटाए हैं, पूरे प्रूफ जुटाए, उसके बाद में मैं आया। और ये देखो आप, मेरे पास 3 प्रामाणिक किताबें हैं। ये देखिए आप, सबसे पहले देखो हरदेव बहारी जिनको ऑथेंटिक माना जाता है, भाषा वैज्ञानिक है, और इनकी किताब है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। इसमें देखो इन्होंने रोमन संख्या में पृष्ठ संख्या लिख रखी है, वो 19 है। ये देखिए आप,
19 है। और इसमें देखो संबंध बोध कव्वे, पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं। फिर इन्होंने नीचे भेद कर रखे हैं, प्रयोग के आधार पर संबंध बोध कव्वे के दो भेद हैं, संबंध बोध कव्वे, और इसमें सीधा लिख रखा है धर्म के बिना, धर्म के बिना संबंध बोधक अव्यय है। और यही प्रश्न पूछा था, तो ये हरदेव बारी में से है। दूसरा देखिए आप, ये आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद है। इसमें आप पृष्ठ संख्या 148, ये पहले भी मैं आपको बता चुका। और यहाँ इसमें लिख रखा है धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, और आगे पूरा लिख रखा है बिना संबंध बोधक है, बिना संबंध बोधक है। तो ये किताब भी है। अगर ये भी नहीं माने तो प्रारंभिक देखिए, जिसको कोई चैलेंज भी नहीं करता है, कामता प्रसाद गुरु। ये देखो बृहत हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु। इनके पृष्ठ संख्या 142 और 43 देखिए। इसमें संबंध सूचक अव्यय, ये रहा संबंध सूचक अव्यय, और इसमें लिख रखा है धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। इसमें बिना, ये देखो बिना है, वो संबंध सूचक अव्यय है, ये पर्याप्त है। ये कुछ प्रूफ्स जो मैंने आपको दिए, ये काफ़ी किताबें हैं, वो मैंने इकट्ठी की, क्योंकि मैं ऑथेंटिक किताबें हैं उनसे ही शिक्षण करवाता हूँ। मैं कोई गाइड वगैरह है उसको यूज़ नहीं लेता। बाजारू जो गाइड हैं वो हमें मिस गाइड कर सकती हैं। तो ये किताबें हैं, इनके माध्यम से ही ये सारा आपके सामने परोसा जाता है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि रिजल्ट अगर रिवाइज होगा तो सबको फायदा होगा, और वरना पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जो याचिका करता है उसको फायदा होगा। तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अभी स्कोर आने दो। स्कोर में आप अगर आप सिलेक्शन के करीब हैं और आपके सिलेक्शन में 5 नंबर तक का अंतर आ रहा है, 5-6 नंबर, क्योंकि ये तीनों अगर आपके विपक्ष में जा रहे हैं, यानी आपके विरुद्ध गए हैं तीनों निर्णय। आपने शास्त्रीय विधि कर रखा था, आपने ये निदानात्मक तो सबका ही है, ये निदानात्मक वाला तो सबका है ही, और संबंध सूचक अव्यय वाला आपका सही था। तो ये 3 प्रश्न हो गए आपको लगभग 5 और 6 नंबर के बीच में, यानी 6 नंबर का मानो 6 नंबर से भी ऊपर फायदा हो रहा है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट जो 6 नंबर की परिधि में आते हैं उनको जरूर याचिका लगानी चाहिए। ये वो थोड़ा सा भाई फीस है वो देनी पड़ेगी, लेकिन और भी तो आपने कोचिंग की फीस भी दी है, अपनी तैयारी भी की है, आपने अपना समय भी जो है वो इसमें लगाया है, धन भी लगाया है, तो और आपने प्रेशर भी सहन किया है। तो ये थोड़ा सा और आप सहन करें, ये तो मेरा सुझाव है। अब रही बात रिजल्ट की कि रिजल्ट कैसा रहा, कुछ कमेंट कर रहे थे कि सर आपका रिजल्ट कैसा रहा। तो रिजल्ट में सरेआम इसमें अभी 2 गुना है और डबल है। डबल में जो रह जाएंगे वो जो नहीं रहे उनके बराबरी हो जाएंगे। तो ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि डबल में आना भी अपने आप में एक उपलब्धि तो है ही, कि हम डबल में आएंगे तभी तो सिंगल में आएंगे। तो बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो मेरे पास आए हैं। इसके लिए मैंने कोई पर्सनली 3rd ग्रेड के लिए नहीं मांगा था, 1st ग्रेड के लिए बहुत आए हैं, क्योंकि 1st ग्रेड के लिए अभी ये ऑफर चल रहा था। और एक दूसरा ऐप भी अपन ने ले लिया है आपके सहयोग से, मान लो आप घनश्याम पारिक सर, उसको डाउनलोड कर लें, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ हैं वो देख लें। और अभी आज का और ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र है वो बढ़ भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ी व्यवसाय की बात भी हो गई कि, और सब ने यही कहा है कि हिंदी में कोई कमी नहीं रही, दूसरा जो अन्य जो पोर्शन रह गया उसमें थोड़ी कमी रह गई। तो कैसे भी करके ये प्रश्न है, इनका फ़ायदा आपको यकीन मानिए आपको निश्चित रूप से मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें ये भाई हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि डबल में जिनका हुआ है उनका सिंगल में ज़रूर हो। बस इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।